सरला जी अपने घर के बाहर दुखी होकर बैठी थीं। तभी पड़ोस में रहने वाली उनकी सहेली शीला ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ विमला बहन? आज तो अष्टमी का पावन दिन है, तुम यूं मुंह लटकाए बैठी हो, क्या बात हो गई? ओफो बहन, क्या बताऊं तुम्हें, क्या जमाना आ गया है देखो तो। पूरे मोहल्ले में मानो लड़कियों का अकाल ही पड़ गया है। सुबह से दोपहर होने को आ गई, पर एक कन्या नहीं मिल रही है। कुछ सालों पहले तो हमें ये सोचना पड़ता था कि किसे बुलाया जाए और किसे छोड़ा जाए, और आज ये हालत है कि ढूंढने पर भी कन्याएं नहीं मिल रही हैं। जैसे तैसे 6 कन्याएं तो मिल गई, पर ये 7वीं कन्या है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। जिसे बोलकर रखा था, अरे वो अपनी सपना की बेटी, पर उसे भी अचानक किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया। तुम तो जानती हो ना कि मैंने मेरे दिनेश के लिए मन्नत मांगी थी। उसका व्यापार अच्छा चलने लगेगा तो मैं नवरात्रि में 7 कन्याओं को भोजन करवाऊंगी। हाँ बहन, पर अब तुम क्या करोगी? मन्नत तो पूरी करनी ही होगी ना तुम्हें। एक काम करो, पड़ोस के मोहल्ले में जाकर देखो, शायद वहाँ कोई मिल जाए। शीला ने विमला जी को सलाह दी। हाँ बहन, अब तो यही उपाय बाकी है। चलो मैं जाकर देखती हूँ। और फिर उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, मीना, अरे ओ मीना, मैं पास के मोहल्ले में जाकर देखती हूँ कि कोई कन्या है क्या। तब तक तुम अपने मोहल्ले में पता करती रहो। और सरला जी निकल पड़ी कन्या की तलाश में। सरला जी पूरे 1 घंटे तक घूमती रहीं, पर एक कन्या भी उन्हें नहीं मिली। जो थी वो किसी न किसी के यहाँ खाना खा चुकी थी। आज अष्टमी थी और उन्हें कम से कम 7 कन्याओं को भोजन कराना आवश्यक था। अब तो सुबह से दोपहर होने को आ गई थी। भूख और थकान की मारी निराश होकर वो एक घर के ओटले की सीढ़ी पर बैठ गई कि अब क्या फायदा, पूजा का तो मुहूर्त भी बीत चुका है। अरे सरला जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और क्या हुआ, थकी थकी सी लग रही हैं? मैं कुछ मदद करूँ आपकी? कहीं जाना है तो आइए, मैं छोड़ देती हूँ आपको। ये डॉक्टर रश्मि थी जो वहाँ से गुजर रही थी और सरला जी को देखकर रुक गई थी। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या बताऊँ आपको? और सरला जी ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। अच्छा, तो ये बात है। चलिए, घर पर ही जा रही हैं तो साथ में ही चलते हैं। और आपकी बहू कैसी है सरला जी? रास्ते में डॉक्टर रश्मि ने सरला जी से पूछा। ठीक है, फिर से माँ बनने वाली है। अच्छा, तो फिर कब जा रही है डॉक्टर नितिन के पास जांच करवाने? जांच करवाने? क्या कह रही हैं आप? मैं भला क्यों जांच करवाऊंगी? बनिए मत सरला जी, मुझे सब पता है। पिछली बार जब मैंने मना कर दिया था तो आप डॉक्टर नितिन के पास गई थी ना जांच करवाने, और गर्भ में बेटी थी इसलिए बहू का अबॉर्शन भी करवाया था। सोचिए सरला जी, आज आपकी वही पोती होती तो क्या आपको इस तरह भटकना पड़ता? शायद वही 7वीं कन्या बनकर आपकी मन्नत पूरी कर देती। नवरात्रि, जिसमें पूरे 9 दिनों तक माता की विभिन्न रूपों की भक्ति भाव से आराधना की जाती है और कन्याओं को माता का रूप मानकर घर घर में पूजा जाता है, क्या केवल ये 9 दिन ही होना चाहिए जिसमें कन्याओं को सम्मान मिले?